आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी नेफ्रोकेयर से। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज और इसके आए हैं नतीजे और कल ही और हम आपके सामने नतीजे भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में बता दें, देश में डायलिसिस सर्विसेज देने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। मरीजों की संख्या, क्लिनिक और कवरेज, ट्रीटमेंट और आय के मामले में दिग्गज कंपनियों में से एक है। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंपनी आप मानकर चल सकते हैं। और देश भर के जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनमें 10% हिस्सा कंपनी का है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम वुपल्ला साहब। और उन्होंने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। आईआईटी खड़गपुर से आपने ग्रेजुएशन किया है, शिकागो से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की। 21 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सर का है इस पूरे फील्ड का भी। नतीजे आए थे कल देर शाम और मैं आपके सामने नंबर रख दूँ। मजबूत नतीजे आपको नज़र आएंगे। करीबन 32% की बढ़त आय में दिखिए। करीब ये आंकड़ा पहुंचा है 260 करोड़ के आसपास। 38% के आसपास कामकाजी मुनाफा इबिटा बढ़कर आया है और 60 करोड़ 61 करोड़ पर ये पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में 1% की बढ़त होकर 23.5% के आसपास की रही है। मुनाफे में 60% का बड़ा जंप आता दिखा है यहाँ पर। विक्रम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं सर हर एक फ्रंट पर। बताएं सर, क्या कुछ खास बातें रही इस तिमाही में? इतनी तगड़ी और मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? थैंक यू अनिल जी। पहली बात, आप हमें शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। होप 2026 आपका काफी अच्छी तरह से शुरू हुआ है, थैंक यू सर। दर्शकों के लिए भी। एंड आई थिंक क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए हैं। आई थिंक हमारा बिजनेस जो है डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है, और दोनों ही फ्रंट्स पे, स्पेशली फिलीपींस में हमारे ज्यादा क्लिनिक्स ऐड होने की वजह से आपको नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। बट ये एक हमारे बिजनेस में क्या है अनिल जी कि 3 ग्रोथ ड्राइवर्स है। एक ग्रोथ ड्राइवर है हमारे एग्जिस्टिंग कंट्रीज में एग्जिस्टिंग क्लिनिक्स का ग्रोथ होना। सेकंड ग्रोथ ड्राइवर है एग्जिस्टिंग कंट्रीज में नए क्लिनिक्स ऐड करने का, जो हम हर साल इंडिया में 40-50 क्लिनिक्स ऐड करते हैं, फिलीपींस में 12-13 ऐड करते हैं, उज्बेकिस्तान में 2 छोटे क्लिनिक्स ऐड कर रहे हैं। तो ये जो है सेकंड ग्रोथ ड्राइवर है। थर्ड ग्रोथ ड्राइवर है नए कंट्रीज में लॉन्च करना, या फिर कोई बड़ा एक्विजिशन करना, या फिर कोई बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट सिक्योर करना। सो ये 3 ग्रोथ ड्राइवर्स में फर्स्ट एंड सेकंड रीजनेबली प्रेडिक्टेबल है, बट बड़ा नीडल मूवर है तीसरा, जो नए जोग्राफीज में जाना, नए एक्विजिशंस करना, नए बड़े प्रोजेक्ट्स को विन करना। तो व्हाट व्हाट आई कैन से इज 3-4 साल अगर आप आगे का देखेंगे, 3 to 4 years में केगर ऑफ 15 to 20% मैं बता सकता हूँ। बट हमारे कंपनी शॉर्ट टर्म गाइडेंस नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा स्ट्रक्चरली फॉर्म्ड है। ठीक बात है, शॉर्ट टर्म गाइडेंस ना भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बताएं सर, ये जो दमदार ग्रोथ है पूरे अगर वित्त वर्ष 2027 के लिहाज से बात करें, साल भर के लिहाज से किस तरह की आगे की आपकी प्लानिंग है? कितने नए और आप क्लिनिक्स वगैरह या आपके जो भी सर्विस सेंटर्स हैं वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं, लैब्स वगैरह, और साथ ही किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ आप देख रहे हैं? या हमारे जो डायलिसिस क्लिनिक्स है वो इंडिया में करीब 50 से 60 ऐड करने का प्लान है, और फिलीपींस में 12 से 15 डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स को वो ऐड करने का प्लान है। उज्बेकिस्तान में 2 छोटे क्लिनिक्स ऐड हो रहे हैं FY27 में। बट दिस इज द नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड देन दैट ट्रांसलेट्स टू उसमें कितने सेशंस करेंगे डायलिसिस बिजनेस में अनिल जी। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जो वॉल्यूम है काफी मायना रखता है। अगर आप अच्छा वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ लाएंगे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा उससे ज्यादा इबिडा ग्रोथ होगा और पैट का ग्रोथ होगा। सो हम जैसे ग्रो करते हैं उसके बाद ये भी ख्याल में रखते हैं कि अच्छे रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट्स के साथ हम ग्रो करें। जैसे हमारे कंपनी में बहुत मायना रखता है रोसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हमारा हेल्दी रहना काफी जरूरी है मैनेजमेंट टीम के लिए। और रेवेन्यू ग्रोथ एक चीज है, रिटर्न्स रोसी एक चीज है। दोनों को बैलेंस करते हुए हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न की सोचते हैं हमेशा। ठीक बात है, बिल्कुल। ये आपके लिए आगे का आउटलुक भी आप आता हुआ दिख रहा है। ये बताएं सर कि लगभग लगभग आपके 60% की ग्रोथ प्रॉफिट में दिखी है, मार्जिन्स भी 1% बढ़कर आए हैं। क्या आपको लगता है कि 23.5% के आसपास जो मार्जिन्स हैं ये सस्टेनेबल है या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है?
या डेफिनेटली सस्टेनेबल है अनिल जी। इसमें क्या है, जब एक लेट्स से हमारे अगले साल में एक नया एक्विजिशन किया है या फिर नए ज्योग्राफी में गया है, पहले साल जो होता है वो नए ज्योग्राफी को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हमारे सस्टेनेबल स्टेडी स्टेट मार्जिन्स वो कंट्री के लिए सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो 23-24 आप देख रहे हैं, वो वही रेंज में रहेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज विल किक इन एंड थोड़ा धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा। बट इफ यू ओपन हर साल 2 साल में हम एक नया कंट्री ओपन करने का विज़न रखते हैं। और अगर एक नया कंट्री ओपन किए तो शायद 1% कम भी हो, बट हम सोचते हैं हमेशा एज अ मैनेजमेंट स्टेडी स्टेट मार्जिन्स पूरा नेटवर्क में कैसा है और वो कंट्री में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टेडी स्टेट मार्जिन कैसा है, उसमें हेल्दी ट्रेंड ही दिखता है हमें। ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमसे बातचीत की। जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू अनिल। धन्यवाद।